प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के पवित्र वचन करते हैं मन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता उसका 78 अध्याय और वचन 4 यहाँ पर निकालिए गए। यहाँ लिखा है, उन्हें हम उनके संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसके सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के काम, उसके महान योजना, अपने जीवन की गवाही, परमेश्वर के वचन के भेद, प्रभु की महिमा को हम अपने आने वाली पीढ़ी तक बांटें, हम आने वाले जनरेशन को बताएं। बहुत बार हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और इन सब चीज़ों में इतना व्यस्त रखते हैं कि हम उनके हृदय में, उनके मनों में हम परमेश्वर का वचन बो नहीं पाते, हम प्रभु के वचन को सिखा नहीं पाते और ये सोच बैठते हैं कि जब वो ये बड़े हो जाएंगे तब ये सीख जाएंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अभी इन्हें इंजीनियरिंग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, इन्हें मेडिकल फील्ड में भेजने की आवश्यकता नहीं, पहले से शुरू से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। हम ये क्यों नहीं सोचते जब ये बड़े हो जाएंगे तो अपने आप डॉक्टर बन जाएंगे या अपने आप इंजीनियर बन जाएंगे या अपने आप एडवोकेट बन जाएंगे। हमें मालूम ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के विषय में हम इन्हें छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब ये लिख पढ़ के समझदार हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, फिर एक दिन इनको चर्च में लेकर जाएंगे और ये धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर यहीं पर हम गलत हैं, हम यही गलत हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाली पीढ़ी से हम परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करें। प्रभु के लोगों, आप मूसा के बारे में जानते हैं। बाइबल ऐसी बताती है कि मूसा को उसके माता पिता ने 3 महीने तक अपने घर में रखा, छुपा कर दबा कर रखा, पर जब वो बच्चे को छुपा नहीं सके और तब उसे नील नदी पर छोड़ दिया प्रार्थना के साथ। ये बच्चा अद्भुत रीति से फिरौन के राजमहल में पहुंचाया जाता है और फिरौन की जो बहन है वो उसे उसका पालन पोषण करती है। उसके बच्चा नहीं, इसलिए उसे अपने बच्चे के सन पालती है, लेकिन दूध पिलाने वाला कोई नहीं होता। तब यहाँ पर प्रभु अपनी महिमा और योजना को प्रकट करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और मूसा की माँ को ही अद्भुत रीति से दूध पिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। हालेलुया। अब जरा सोचिए, मूसा अपनी माँ का ही दूध पी रहा है और बदले में उसकी माताजी को उसका तनख्वाह या फीस मिल रहा है, लेकिन मूसा की माँ ने न केवल मूसा को केवल दूध पिलाया, परंतु परमेश्वर के वचन का दूध पिलाया। इतना ज़्यादा उसको प्रभु के वचन के बारे में बताया कि बेटा, इस मिस्र देश में हम गुलाम हैं, यद्यपि तुम राजमहल में आ गए, परंतु हम गुलाम हैं, हम यहाँ के लोग नहीं हैं, ये देश हमारा नहीं है, हम तो उस कनान के लिए जाना है, हमको उस कनान, उस महिमा में जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने बताया होगा कि हमारे पुरखे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंशज हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब मूसा परमेश्वर के वचन की गहराई को समझ चुका था, उसके प्रकाशन के लिए रेडी है और परिणाम आप देख पाते हैं। वचन जब इस बच्चे के भीतर, मैंने मूसा के भीतर में गया, इतना ज़्यादा वो वचन से परिपूर्ण हो गया कि आज ये बकरी चराते हुए भी परमेश्वर का दर्शन पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हम सोचते मेरा बेटा छोटा काम करता है या मेरी बेटी का उतना एजुकेशन नहीं है। नहीं मेरे प्यारों, यदि आपके बच्चे ने परमेश्वर के वचन के भेद को, प्रभु के आज्ञा को समझा है, वो उसके साथ चलता है। मूसा के जीवन को देख ली, उसकी राज्य विद्या से कोई काम हुआ? कुछ भी नहीं, परंतु बकरी चराते चराते परमेश्वर के वचन में होने के कारण वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सका, प्रभु की पुकार को सुन सका, दूत की वाणी को समझ सका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आज हमारे बच्चे किसकी पुकार को सुनते हैं और किसकी संगति करते हैं? यदि आज आपने अपने बच्चे पर परमेश्वर के वचन को रखा है तो निसंदेह वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और हजारों लाखों लोगों के छुटकारे का कारण बनेंगे। आज यही लड़का मूसा, जो कभी पानी पर राजा के डर से नील नदी पर छोड़ दिया गया था, आज यही लड़का बहुतों को लाल सागर अर्थात उस पानी से, उस नील नदी से बाहर निकाल रहा, उस लाल सागर को चीर कर बाहर निकाल रहा। वो नील नदी के बंधन से वो छूट गए, क्योंकि नील नदी अर्थात फिरौन के बंधन से वो छूट गए। आज लाल सागर के द्वारा वो चीरते हुए परमेश्वर के लाठी को लेकर निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अद्भुत अनुग्रह है परमेश्वर का। प्रभु के लोगों, जब आप वचन की शिक्षा देंगे, मरियम के विषय में जानते हैं, नया नियम में यूसुफ की पत्नी है, वो प्रभु यीशु मसीह की माता है। ऐसा कहा जाता है, परमेश्वर के वचन के व्याख्याकार से कहते हैं कि मरियम ने न केवल यीशु मसीह को दूध पिलाया, पर प्रचुर मात्रा में परमेश्वर के वचन का शिक्षा, उसको ज्ञान दिया। हालेलुया। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गए और जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया, वाद विवाद शुरू किया, वहाँ के महायाजक धर्मगुरु निरुत्तर हो गए और उन्होंने पूछा, ये किसका पुत्र है जो हमसे ऐसी बड़ी बातें करता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरियम और यूसुफ 3 दिन की
भीड़ में खोने के बाद जब उसे पाते हैं, उसने कहा, पुत्र तूने हमारे साथ ऐसा क्या किया, क्यों ऐसा किया। परमेश्वर के लोगों, मंदिर के लोग, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी ये पता करें ये किसका पुत्र है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये तब होता है मेरी बहनों, जब आप और मैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को अपने संतान को, अपनी अगली पीढ़ी को बताएंगे। जब आप अपना पास्ट बताएंगे, अपना बीता हुआ कल बताएंगे, अपनी गवाहियाँ बताएंगे, तो हमारे बच्चे, आपके बच्चे भविष्य में चमत्कार के लिए रेडी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को, यदि आप दूसरा तीमुथियुस निकालते हैं, उसका 3 अध्याय अगर आप निकालेंगे, विशेषकर 14, 15, 16 पद, तो लिखा है, बालकपन से, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। 15 वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर के लोगों, आज हमारे बच्चे कितना परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो बड़े काम करेंगे। यदि कोई प्रभु का काम, प्रभु के वचन की गहराई में रहेगा, तो वो नील नदी को पार करके वो लाल सागर को भी पार करेगा और महिमा का द्वार उसके लिए खोला जाएगा, लीडरशिप में जाएगा, श्रेष्ठ स्थानों पर पहुंचेगा, प्रभु के दर्शन को प्राप्त कर सकेगा। यदि आप वचन की शिक्षा देते हैं, आपके बच्चे अपने से बड़े अधिकारियों के सामने खड़े होंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। क्या आज आप और मैं, हम अपने बच्चों के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बस हमने छोड़ दिया कि आने वाले दिनों में हो जाएगा? कोई भी चीज़ें अपने से नहीं होती। आइए हम प्रभु से कहें, अपने बच्चों का समर्पण करें, अपने बच्चों का अर्पण करें, उनके लिए हम समय निकालें और उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। क्योंकि यदि आज वो प्रभु के शिक्षा में है, यदि आज वो परमेश्वर के वचन में है, याद रखिएगा स्वयं प्रभु उनके साथ में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी गहराई, उसके भेद, उसके रहस्यों को, परमेश्वर के वचन के रहस्यों को हम दूसरी पीढ़ी तक बांटने वाले हो जाएं। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए धन्यवाद प्रभु जी, और आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बहनों ने तेरे वचन को सुना है, प्रत्येक को ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु, और होने दीजिए प्रभु जैसे तूने मूसा के जीवन को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हे पिता, जैसे आपने अपने पुत्र यीशु के जीवन को इस्तेमाल किया, वैसे ही होने दे, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखेंगे वो बड़े काम करेंगे। और प्रभु, हम तेरे काम, तेरे आश्चर्य कर्म, तेरी महिमा को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकें, ऐसा अनुग्रह आप हमें प्रदान करें। हम अपने जनरेशन, अपनी पीढ़ी, अपने वंशजों को, हम अपने वंश को तेरे हाथों में सौंपें, क्योंकि तू तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू अनंत काल का परमेश्वर है, तो सृष्टि का शुरुआत है, तो सृष्टि का अंत है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, हम सब बातों में तुझे प्रथम स्थान देते हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार के हर एक लोगों पर तेरा नाम ऊंचा हो और तेरी महिमा का आत्मा कार्य करे। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।